मॉर्निंग। निफ्टी लाइव में आपका सबका स्वागत है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और बातें करते हैं मार्केट के ऊपर। कोई मुझे बताएगा मेरा स्क्रीन अगर आपको शेयर हुआ है तो? ओके। पहले हम लोग थोड़ा बीटीसी देख लेते हैं। तो बीटीसी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक बाउंस बैक नज़र आ रहा है 5-6 थाउजेंड पॉइंट का। तो यहाँ पे एक 56 की लेवल है, वहाँ तक ये ज़रूर जाएगा। यहाँ पे एक बॉटम आउट होने की चांसेस है। बॉटम आउट मतलब ये रैली नहीं है, ये एक पुल बैक है। उसके बाद में जाके हम लोगों को पता चलेगा, और 14 तारीख को पता चलेगा एक्चुअली 14 जून को, कि ये मार्केट की रैली कब पकड़ेगी। उसके बाद में समझ में आएगा कि वो मार्केट की रैली 10,000 15,000 पॉइंट की होती है कि नहीं होती है। मुझे फ़िलहाल के लिए अभी ये 4,000 5,000 पॉइंट का एक बाउंस बैक दिख रहा है, बस उसको मैं पकड़ रहा हूँ। और ये मेरी कोई एडवाइजरी नहीं है, मैं पहली बात करता हूँ कि ये मेरा खुद का पर्सनल चैनल है, एजुकेशन पर्पज़ चैनल। यहाँ पे एडवाइजरी किसी को नहीं दी जाती। तो आप अपने खुद के पैसे का रिस्क मैनेजमेंट खुद ही करो। हम लोग सीख रहे हैं, बातें कर रहे हैं मार्केट के ऊपर खाली। थोड़ा गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड यहाँ पे कल मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा था, तो एक वेल भी हमारा आ गया था कल। तो इस वेल ने हमें बता दिया था कि थोड़ा मार्केट को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। तो मार्केट 100 पॉइंट्स के करीब ये नीचे लेके गया है, ये देखो यहाँ पे। तो ऐसे कुछ बना के रखे हुए हैं मैंने सारी चीज़ें, तो यहाँ से समझ में तो आ रहा है। बस थोड़ा बहुत उसमें बड़ी हलचल है एक्चुअली। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाके इसको थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना पड़ रहा है। सीएमई चार्ट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक ये ऐसे ही मूवमेंट चलने वाली है, नवंबर के लास्ट तक, क्योंकि वहाँ पे मिड इलेक्शन होने वाले हैं। उसका असर जब भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, उसके ऊपर आगे की रूपरेखा तैयार होगी। आदित्य गुड मॉर्निंग, देवेन भाई गुड मॉर्निंग। मुझे एक सिल्वर अच्छी खासी बाइंग की लेवल नज़र आ रही है। यहाँ से कम 1 लाख का एक टारगेट मिल रहा है जुलाई के दरमियान, वो मिल सकता है हमें। अगर 2-3 दिन देखा जाए तो एक निफ्टी कंसोलिडेट जोन दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये एक बड़ी रैली है, लेकिन वैसा नहीं है। ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको नज़र में आ रहा है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये ऐसा ही है। तो अभी निफ्टी खुला है, तो जैसे बात हो रही थी, एक छोटे लेवल पे ये मार्केट अभी खुला है एक्चुअली 40 पॉइंट 50 पॉइंट के करीब। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी मत करना। हमारा डेटा जब बोलेगा हमें, तब जाके हम लोग इसमें इंटर करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, उसको पता है कि प्रीवियस डेटा क्या बोल रहा है और उसके ऊपर मुझे क्या लेना है। तो यहाँ पे प्रीवियस डेटा मुझे बता रहा है मैं सेलिंग की तरफ जाऊँ, तो उसको 1 मिनट पे जाके अगर आप पकड़ेंगे तो ऐसे ये ट्रैप आपको मिल जाता है। लेकिन इसके लिए ना बहुत आपको फुर्ती चाहिए। थोड़ा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इन द मनी देख लेते हैं। अभी 535 चालू है, तो मैं 350 का एक इन द मनी देख रहा हूँ। तो 250-60 के करीब इसकी प्रीमियम है। इन द मनी में 600 का मैं पुट देखूँ तो इसमें भी अच्छे खासे प्रीमियम है। तो आपको एक लेवल मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो, ये ऐसे बन रहा है यहाँ पे, झट झट झट, क्योंकि सेलिंग वाला जो डेटा बोल रहा है कल वाला, वो यहाँ पे हमें पकड़ में आता है। तो ये होता है, ये 10 पॉइंट का हमारा जो टारगेट है, 1 मिनट में ऐसा ही पूरा करके निकल जाते हैं हम लोग। जो भी नए बंदे हैं उनके लिए हम लोग 5 मिनट चार्ट यूज़ करते हैं। जब तक डेटा नहीं बोलता तब तक कुछ नहीं करते हम लोग। ये एकदम प्योर स्कैल्पिंग है। इसके लिए आपके पास में टिक बाय टिक डेटा चाहिए, तब वो पकड़ में आता है। ये ऐसे कुछ कैंडल्स वगैरह बनते हैं यहाँ पे, तो उसकी कुछ मायने हैं, वो मैं अपनी क्लास में पढ़ा देता हूँ। जो भी पढ़े लिखे अभी मेरे पास में है, उनको तो ये पता है। मार्केट की जड़ ही है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपको पता चला, डायरेक्शन पता चलता है, आपके पास डेटा है, तो आपका पैसा बनना तय है।
या ट्रैप है। ऐसे जब भी ट्रैप बनते हैं तो बायर को हटाने का काम करते हैं वो लोग, और जब बायर को हटाने का काम करते हैं तो उसी में हम लोग एक स्कैल्प डाउन साइड में करके हम लोग निकलते हैं। मार्केट को समझने की एक साइकोलॉजी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बस ऐसे ही। एक्चुअली वो किडिंग है, एक जोकिंग है एक्चुअली, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जब भी कोई लड़की से हम लोग प्यार करते हैं तो हम लोग खो जाते हैं उसमें। वैसे स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो खो जाते हैं, बस खोना नहीं है। उसको एक तौर पे हम लोग बेवफा समझेंगे और उससे प्यार करेंगे। और हमेशा ना मार्केट एक गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना है वो। हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, क्योंकि उसको दोनों से प्यार है, बायर से भी प्यार है और सेलर से भी प्यार है। इस बात को अगर आप समझोगे तो आप कभी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसोगे। मेरे मेंटर ने मुझे गाना सुनाया था 2009 में। कभी भी प्रॉफिट और लॉस से प्यार नहीं करना है। जिस दिन जो भी मिलेगा लेके निकलना है और भूल जाना है उसको। आदित्य, बात समझ में आ रही है? ये तो मार्केट है। असल जिंदगी में इससे बेकार चीजें होती है। प्यार मत कर। चलो, डेटा आ गया हमारे पास में। तो डेटा के हिसाब से मुझे तो मार्केट माइनस में दिख रहा है। बस कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हो रहा है ये थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। अभी माइनस में दिख रहा है तो एक लेवल मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो अभी पूरा ट्रैप खड़ा है हमारे पास में। तो दोनों साइड के प्रीमियम भी अच्छे हैं, तो आपका एक स्कैल्प बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। बस 2 मिनट का इंतज़ार है। 9:21 पे हम लोग अपनी डेटा चेक करेंगे और हमारा सेटअप के ऊपर काम करेंगे। मिल जाएगा। जैसे ही ग्रीन में मार्केट खुला सभी लोगों ने बाय किया होगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। चलो, ये डेटा हमारा फिक्स हो गया तो हम लोग देखते हैं हमारा पुट साइड का और कॉल बेचने का। तो जब भी हम लोग कॉल बेचेंगे, आउट द मनी बेचेंगे, इन द मनी में खाली हम लोग बाय करते रहते हैं। तो 650 का जो भी बनता है तो इसको मैं बेच के निकल जाऊंगा। अगर बाय करना है तो इन द मनी में जाके बाय करना। तो ये इन द मनी बाय में हो सकता है। और वो कहाँ पे बाइंग करना है मेरे स्टूडेंट को अच्छा पता है एक्चुअली। जब भी वो उसके लेवल मार्क करके रखे हुए हैं मैंने, उस लेवल पे आ जाता है तो वहाँ से वो 100% बाइंग में आता है। तो पुट साइड बाय में जाऊँगा और कॉल साइड में बेचता रहूँगा। ये मेरी पर्सनल राय है। ये कोई एडवाइजरी नहीं है, आपका पैसा है, आप खुद मैनेज करो उसको। रोहन भाई, बातें समझ में आ रही है ना? अभी कल मेरा एक स्टूडेंट था मुंबई का, रोज के 1 लाख रुपए कमा रहा है वो। रात को 12 बजे तक उससे बात चल रही थी मेरी, कुछ ऑटोमेशन हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर। और इथेरियम का मैं एल्गो बना चुका हूँ रात में। और बिटकॉइन में भी वो लागू होता है। रोज के सुबह सुबह के टाइम पे वो 10% देके जा रहा है। तो इथेरियम और इसमें अगर बिटकॉइन में काम करना है तो एल्गो के थ्रू जाइए, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। अभी वर्ल्ड वाइज जो हमारे बाहर के जितने भी स्टूडेंट है उनको मैं देने जा रहा हूँ वो।
भारत को पता है कहाँ पे इसको बेचना है। आज की पूरी मार्केट सेलर के हाथ में है, तो दोनों साइड के प्रीमियम वो कम करता रहेगा। तो बायर साइड हमेशा जब भी होता है ना, इस स्कैल्प करके निकल जाना और अपना 1:1 का जो भी रेशो है उसको मेंटेन करना, क्योंकि आज बड़ी मूवमेंट नहीं है मार्केट में। बड़ी मूवमेंट आ जाएगी, बड़ा प्लेयर आ जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि अभी मुझे तो नहीं लग रहा है कि 9:30 बजे तक कोई बड़ा प्लेयर गेम कर रहा है यहाँ पे। अगर नहीं भी ट्रेड किया तो भी शांति से बैठे रहो, 10 बजे आने वाला जो प्लेयर है वो गेम करके निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट में जब भी ट्रेड करते हो कि एंजाइटी चालू हो जाती है, बस उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आज मार्केट की मूवमेंट क्यों कम है, इसके डेटा के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे तब समझ में आती है बात। हम बेवफा हरगिज न थे। भारत, टारगेट पूरा होता है तो मेरे को बता देना, क्योंकि आपका टारगेट मुझे नियर लग रहा है यहाँ पे। कौन सी स्ट्राइक लेनी है ये भी आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे हमारा पहला टारगेट पूरा हुआ है 10 पॉइंट का। पुट में अगर इंट्री अगर आप लोग देखो, ये हुई ना बात। रोहन भाई, अपना टारगेट पूरा हो गया। अगर मेरे मेंटोर जो है वो आज मुझे ट्रैक कर रहे हैं एक्चुअली, अगर वो देख रहे होंगे तो ये स्कैल्प है मेरा। हम लोग ऐसे रोज का काम करते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेके हम लोग निकलते हैं। प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजीज, अरे नहीं भाई, मैं पहचान नहीं रहा इनको। अगर पहचान आप खुद ही करवा देंगे तो अच्छा रहेगा, बातें करने में आसानी होती है। अच्छा, रोहन, रोहन भाई, अच्छा ओके ओके। हो गया ना आपका ट्रेड? इसके बाद हमारा ट्रेड नहीं बनता है, डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं दोपहर में 1 बजे। तब तक के लिए हम लोग स्क्रीन ही ऑफ करते हैं ना, क्योंकि बेवफा के पास बैठ के क्या फ़ायदा। 2 पॉइंट टारगेट मिस्ड, ट्रेड स्टिल ऑन। अच्छा, ये मिल रहा है यहाँ पे, निकल जाना चाहिए आपको। अगर 2 पॉइंट कम भी मिले ना तो भी निकलो, क्योंकि वो जो स्पीड होता है वो बहुत हमारे लिए मायने रखता है। अच्छा, एजुकेशन डिले, थोड़ा आपके खुद के ऊपर आप काम कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, उसको हम लोग निकाल देंगे ना तो ये परफेक्टली हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर है एक्चुअली, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो फास्ट एजुकेशन हो जाता है। मिल गया होगा शायद आपका ट्रेड। ओके, भारत का भी हो गया। जो बेचा था वो भी मिला, जो खरीदा था उसने भी दे दिया। इसमें डर भी कम रहता है, पैसा भी कम मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी अच्छी है यहाँ पे। बहुत लोग टेक्निकली चार्ट देखते हैं, मैं टेक्निकली चार्ट सेकेंडरी देखता हूँ। वो मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन डेटा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये ट्रेड होने के बाद में हमेशा मार्केट का मूड चेंज होता रहता है,
तो एक डायरेक्शन में मार्केट को कभी भी मत देखना, मार्केट का नेचर ही है चेंज, वो हमेशा चेंज होता रहता है इधर उधर। बस जिस साइड में हमारा पहला ट्रेड होता है उस साइड में हम अपना टारगेट लेके निकलते हैं, उसके बाद में दोपहर में क्या होता है ये देखने के लिए आ जाते हैं। तब तक मार्केट बहुत सारी चीज़ें करके बैठ जाता है, डेटा बहुत सारा उसके पास में जमा होता है, उस डेटा के ऊपर हम लोग दोपहर का काम अपना देख लेते हैं और फिर दूसरा ट्रेड करके निकलते हैं। दिन के हमारे 2 ही ट्रेड होते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं करते एक्चुअली। और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे सेकंड कॉल अगर मिलता है तो लेते हैं, नहीं तो भाई मत लेना। जितना भी हफ्ते भर की कमाई है घर लेके जाना। ये देखो टूट रहा है ये, कितना पैसा है अभी 10 पॉइंट 15 पॉइंट कमाने के लिए है ना, दुनिया जद्दोजहद करती है, लेकिन ये हमारे पास में बड़ी आसानी से आ जा रहा है। बस हमारी औकात इतनी है समझ के हम लोग कर रहे हैं, और क्या चाहिए। रोहन भाई सही जा रहा है, आदित्य, देवेन भाई बातें करते रहना, मेरा भी मूड अच्छा रहता है फिर। चलो हम लोग अभी क्या करते हैं ना, बंद करते हैं, क्योंकि स्क्रीन के सामने मैं ज़्यादा देर नहीं बैठता एक्चुअली, इसलिए मैं अभी स्क्रीन ऑफ करके निकल लूँगा। अभी मेरा हो गया है, हम लोग अभी चाय पानी नाश्ता वास्ता करने के लिए निकलते हैं, गाने वाने सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, बट नज़र थोड़ी बहुत रहती है मार्केट के ऊपर, लेकिन ट्रेड नहीं करते हम लोग। ये मेरा डिसिप्लिन है, मैं अपने रूल के खिलाफ कभी नहीं जाता, मेरा रूल फिक्स है और वो रूल ही मुझे आगे बढ़ा रहा है एक्चुअली। ज़्यादा पैसा ही कमाने के चक्कर में हम लोग ओवर ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाते हैं। पहले करते थे हम लोग, दिन के 100 ट्रेड करते थे, कुछ हाथ में नहीं बचता था, जेब का पैसा निकल जाता था। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं दोपहर में 1 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मज़े करो।